अंतरिक्ष में 1 साल तक रहने से आपके शरीर में क्या होता है? इंसानी शरीर का अंतरिक्ष में किस तरह से होता है बदलाव? लंबी दूरी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा? तो जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। अंतरिक्ष और मानव, इन दोनों के बीच का संबंध कुछ ऐसा है कि जिसे समझने के लिए हम लोगों को शायद सैकड़ों वर्ष लग जाए। जब से इंसानी सभ्यता विकसित होकर समृद्ध हुई है, तभी से ही अंतरिक्ष और इसके अलग अलग रूप हमें काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी और खुद हम भी इस अंतरिक्ष का हिस्सा है। और संदेह की बात यह है कि हम बाहर अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों के बारे में जानने को निकल पड़ते हैं और खुद अपने ग्रह के बारे में ही भूल जाते हैं। बाहर अंतरिक्ष में मिशनों पर जाने से इंसानी शरीर पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि आप शायद उनके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हमें टीवी पर अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर लगता है कि दूर अंतरिक्ष में उनकी जिंदगी कितनी अच्छी और शानदार होगी। असल में उनकी जिंदगी कितनी कठिन है, आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहकर विज्ञान के लिए कैसी तपस्या करते हैं। अगर हम सब 1 साल तक अंतरिक्ष में रहने लगेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में नासा खुद काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। आने वाले समय में होने वाले चांद और मंगल के मिशनों के लिए नासा अपने वैज्ञानिकों को इसी प्रोग्राम के जरिए तैयार भी कर रहा है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के कारण हम काफी हद तक स्पेस रेडिएशन से बचे रहते हैं। हालांकि तब भी हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने और सांस के लिए ली जाने वाली हवा में भी काफी कम मात्रा में रेडिएशन रहता ही है। इसलिए कहीं न कहीं हम सब काफी कम मात्रा में ही सही, लेकिन स्पेस रेडिएशन को झेलते ही है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच, पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस रेडिएशन गिरता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स और कॉस्मिक रे से ही स्पेस रेडिएशन का खतरा इतना बढ़ जाता है। दुर्लभ स्थान अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन से बचना काफी ज्यादा कठिन होता है और स्पेस रेडिएशन से होने वाले नुकसान दोनों ही कम और लंबी अवधि के लिए होते हैं। अंतरिक्ष में बिताए जाने वाले हर 1 सेकंड इंसानी शरीर के ऊपर स्पेस रेडिएशन के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। सिर्फ कुछ महीनों के स्पेस रेडिएशन से ही कैंसर, मोतियाबिंदु और हार्ट अटैक जैसे कई जानलेवा बीमारियां हो सकती है। तो आप खुद सोचिए कि 1 साल तक स्पेस में रहने से हमारे शरीर के अंदर किस किस प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हर एक अंतरिक्ष यात्री को काफी खास तरह के ट्रेनिंग और विशेष तरीके से चुना जाता है ताकि आगे चलकर वो लोग अंतरिक्ष में 6 से 12 महीने तक रहकर अच्छे से काम कर पाए। अगर आपको याद हो तो पिछले सालों में हुए लॉकडाउन्स के कारण काफी सारे लोग अपने परिवार के साथ रहकर भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो जरा सोचिए, दुर्लभ स्थान अंतरिक्ष में इन अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर क्या क्या बीतती होगी। न ही परिवार और न ही कोई दोस्त, ऐसे में अकेले रहकर इनके ऊपर स्पेस डिप्रेशन का प्रभाव काफी पड़ता है। ऐसे में नासा के लिए ये जरूरी होता है कि उसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया हर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे के साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करे, क्योंकि आने वाले समय में इंसान मंगल तक भी जाने वाले हैं, जो कि पृथ्वी से 19 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत इंसानों को ही भेजना सही होगा। अंतरिक्ष में दुर्लभ स्थान मिशनों को अंजाम देना यानी एक काफी जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ काम है। हमारा शरीर बचपन से ही पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ा है और यहाँ के प्राकृतिक अवस्थाओं से वाकिफ है, लेकिन मंगल के मिशन जैसे काफी खतरे से भरा हुआ स्पेस मिशन अंतरिक्ष यात्रियों के दोनों शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं पर गंभीर असर डालते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है
वहीं इस दूरी से 1000 गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और चांद के बीच है। वहीं इससे लाख गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और मंगल के बीच है। ऐसे में जितनी दूरी बढ़ेगी, हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष में काम कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी के बाहर जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। और जब ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से मंगल तक इतनी लंबी दूरी तय करने लगेंगे, तब खाने पीने से लेकर बाकी सारे सामान, हर बात का उनको ध्यान रखना होगा। आप कभी अंतरिक्ष में जाते हैं, तब आप भी इस कठिनाइयों का सामना करना पसंद करेंगे? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, हमें जानकर बेहद खुशी होगी। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कई अलग अलग प्रकार के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मंगल मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का सामना करना होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में इस तरह का बदलाव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शरीर पर काफी ज्यादा गलत प्रभाव डालता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द से लेकर आपके स्नायु तंत्रों में असुविधा तक हो सकती है। चलने फिरने में दिक्कत, आंखों में कमजोरी, संतुलन बनाने में परेशानी और स्पेस मिशन सिकनेस जैसी बीमारियां भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियां है। ऐसे में नासा को इसके लिए कुछ न कुछ करना बेहद जरूरी है। एक सर्वे से पता चलता है कि स्पेस में औसतन हर महीने एक इंसान अपने हड्डियों से लगभग 1 से 1.5% काफी जरूरी खनिज, मिनरल पदार्थों को खो देता है। तो स्पेस में अगर कोई व्यक्ति 1 साल रहता है, तो उसके शरीर में लगभग 10.5% मिनरल्स पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे, जिससे उसका शरीर काफी कमजोर भी हो जाएगा। एक बात जान लेना बेहद ही जरूरी है कि अंतरिक्ष इंसानों का घर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अब तक जीवन जीने के लिए कोई भी बना बनाया सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी अंतरिक्ष यान बेस ही आप इंसानों के लिए सब कुछ है। अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन जैसे कई भौतिक असुविधाओं के बाद भी कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको कि हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे वहां एलर्जी और कई अनजान बीमारियों का खतरा और भी बढ़ जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।